Hello everyone, welcome back to Law Vita. My name is Aradhya Gupta. Today we are taking a lecture of human rights. आज human rights का एक important lecture cover करेंगे और हमारा topic है the National Commission for Women की बहुत important organization है, commission है हमारे country की. So we'll see कि National Commission for Women का क्या role है, क्या functions हैं, क्या powers हैं और इस commission का role human rights protection में कितना relevant है, कितना crucial है and we'll also सी सर्टेन रेलेवेंट केस लॉस राइट. तो ये टॉपिक आपके एलएलबी एग्जाम्स में और जिस भी एग्जाम में ह्यूमन राइट्स कवर हो रहा है, बी इट जुडिशरी, बी इट द यूजीसी नेट, सब में इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का सिंबल है या वी कैन से लोगो है राइट. और इस वक्त करंट चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की विजया किशोर राहतकर. शी इज़ विजया किशोर राहतकर एंड शी इज़ द 9th चेयरपर्सन ऑफ एनसीडब्ल्यू. ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा. चलिए तो हम लोग कवर करने वाले हैं द रोल्स, द फंक्शंस एंड द पावर्स एंड इट्स रोल इन द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं, समझते हैं कि एनसीडब्ल्यू का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ. तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है राइट, जो कि 1992 में स्टेब्लिश की गई थी अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990. ठीक है, याद रखना ये आप इस लेजिस्लेशन का नाम और ये बॉडी जो स्टेब्लिश हुई 1992 में, इस फैक्ट को याद रखना. इस कमीशन का प्राइमरी एम है प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना. किसको? वुमेन्स राइट्स इन इंडिया. इट्स मेन एम इज टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रमोट द वुमेन्स राइट्स इन इंडिया. महिलाओं के जो भी अधिकार हैं, उनके जो भी राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके लिए आवाज़ उठाना, ठीक है, उनके वॉयलेशंस को रोकना. तो ये कमीशन इंश्योर करती है वुमेन्स राइट्स के वॉयलेशन को एड्रेस किया जाए राइट, उनके वेलफेयर के लिए लीगल और पॉलिसी रिफॉर्म्स रिकमेंड किए जाएं. ये इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है या प्राइम मोटिव है राइट. अब हम बात करें कि इसकी मुख्य भूमिका क्या है. तो एनसीडब्ल्यू का काम सिर्फ कंप्लेंट सुनना ही नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी डायमेंशनल रोल प्ले करती है, जैसे कि मॉनिटरिंग द लॉज एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू वुमेन्स वेलफेयर. जो भी वुमेन के वेलफेयर के लिए लॉज हैं, पॉलिसीज हैं हमारी कंट्री में, उनको मॉनिटर करना, ठीक है, उनको देखना कि कितनी परफेक्टली वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं विद इन द एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दोज लॉज. उसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ वुमेन्स राइट्स. वुमेन्स राइट्स से जुड़े जो भी वायलेशंस की कंप्लेंट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना. देन नेक्स्ट, स्प्रेडिंग द अवेयरनेस ऑन जेंडर इक्वलिटी. ठीक है, लोगों में, समाज में जेंडर इक्वलिटी को लेके या जितने भी जेंडर इश्यूज हैं उसको लेके अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, लोगों को जागरूक करना. और वुमेन राइट्स से जुड़े हुए या जेंडर इक्वलिटी से जुड़े हुए मैटर्स पर रिसर्च कंडक्ट करना भी इसका प्राइमरी रोल है. एंड देन सजेस्टिंग द पॉलिसी चेंजेस टू गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ वुमेन. महिलाओं के कंडीशंस को अपलिफ्ट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए समय समय पे गवर्नमेंट को लीगल और पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए रिकमेंडेशंस देना, ये भी एक की रोल है एनसीडब्ल्यू का. नाउ वील डिस्कस द फंक्शंस ऑफ एनसीडब्ल्यू. एनसीडब्ल्यू का क्या स्पेसिफिक फंक्शंस हैं. ठीक है, तो जो एनसीडब्ल्यू एक्ट है उसका सेक्शन 10 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के मेन फंक्शंस को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है. आइए एक एक करके उन सभी फंक्शंस को समझते हैं, क्योंकि फंक्शंस ऑफ एनसीडब्ल्यू पे सेपरेटली भी क्वेश्चन आता है, तो हम इन सारे फंक्शंस को याद रखेंगे. ठीक है, पहला है इन्वेस्टिगेटिव एंड एडवाइजरी फंक्शन. तो ये वॉयलेशन ऑफ वुमेन्स राइट्स को इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, जहां पर भी जिस भी मैटर में महिलाओं के जो राइट्स हैं उनका वॉयलेशन हो रहा है, और समय समय पे एक्शंस रिकमेंड करता है. ठीक है, एंड एग्जामिन करता है कि महिलाओं के जो भी हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सेफगार्ड्स हैं वो कितने कार्यरत हैं, कितने मददगार हैं, कितने वो फॉलो अप हो रहे हैं. सो इन्वेस्टिगेटिव फंक्शन है इसका. दूसरा है रिपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट. तो हर साल एनसीडब्ल्यू अपनी रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करती है, जिसमें ये बताया जाता है कि वुमेन रिलेटेड सेफगार्ड्स की किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होने चाहिए. तो इस तरीके की सब एनुअल रिपोर्ट जो है वो एनसीडब्ल्यू गवर्नमेंट को सबमिट करती है. तीसरा फंक्शन है टू मेकिंग द रिकमेंडेशन एंड लीगल रिफॉर्म्स. तो कमीशन रिकमेंडेशंस भी देती है कि क्या लॉज में इम्प्रूवमेंट चाहिए. ठीक है, या कोई एग्जिस्टिंग लॉ अगर आउटडेटेड हो गया है और उसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, अगर कोई लीगल प्रोविजन वीक है या उसमें लूप होल्स हैं, उसमें कमियां हैं, दे आर लैकिंग,
द बेसिक नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, तो एनसीडब्ल्यू सजेस्ट करती है कि उसमें रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स किए जाएं. ठीक है. द फोर्थ फंक्शन इज द कंप्लेंट रिड्रेसल इन सुओ मोटो एक्शंस. तो अगर किसी महिला के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो एनसीडब्ल्यू ना सिर्फ कंप्लेंट लेती है बल्कि सुओ मोटो एक्शन भी लेती है. द फिफ्थ इज डिस्क्रिमिनेशन या इन्वेस्टिगेटिव स्टडीज. तो एनसीडब्ल्यू स्पेसिफिक इश्यूज पे स्पेशल स्टडीज भी कंडक्ट करती है, लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या वॉयलेशंस या अट्रॉसिटीज जो महिलाओं के साथ होती हैं. ठीक है. एंड सजेस्ट करती है strategies for removal of such discrimination and atrocities in our society. Right. Next is research and advocacy, or we can say research and empowerment. तो NCW educational और promotional research भी करती है to understand the barriers in women's development, कि भाई क्या क्या रोड़े आ रहे हैं, क्या क्या barriers आ रहे हैं महिलाओं के growth में, महिलाओं की development में, जैसे कि the access to housing, the access to health care, support services, etc. सेवेंथ इज पॉलिसी पार्टिसिपेशन. तो ये कमीशन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करती है और वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज बनाने में मदद करती है. राइट. नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन अथॉरिटी. तो एनसीडब्ल्यू जेल्स, रिमांड होम्स, वुमेन इंस्टीट्यूशंस का समय समय पे इंस्पेक्शन कर सकती है जहां पे वुमेन को रखा जाता है, एंड इफ रिक्वायर्ड, इफ नीडेड, रेमेडियल एक्शंस भी रिकमेंड करती है टू दी अथॉरिटीज एंड टू दी गवर्नमेंट. राइट. द नेक्स्ट इज द लीगल सपोर्ट, द लीगल एड इन लिटिगेशन. तो अगर किसी इशू में लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन अफेक्टेड हो रही हैं, in any matter, if the large group of women is being affected, तो NCW litigation का funding भी करती है. Next is government reporting. So government को regular reports दिया जाता है on challenges which are being faced by women on the ground level in our society. The next is additional functions. तो और कोई भी additional matter जो central government एनसीडब्ल्यू को रेफर करे, ठीक है, उसको भी कमीशन अकॉर्डिंगली हैंडल करती है. ठीक है. तो ये सारे फंक्शंस एनसीडब्ल्यू को एक पावरफुल स्टैट्यूटरी बॉडी बनाते हैं जो वुमेन्स राइट्स का प्रोटेक्शन और प्रमोशन दोनों में काम करती है. ठीक है. चलिए, हमने ये देख लिए सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द पावर्स ऑफ एनसीडब्ल्यू. एक स्टैट्यूटरी बॉडी होने के नाते एनसीडब्ल्यू के पास कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स भी हैं, जैसे कि किसी भी इंडिविजुअल को सम्मन कर सकता है, विटनेसेस को एग्जामिन कर सकता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस मंगवा सकता है रिलेटेड टू द वुमेन्स राइट्स वायलेशन, उन्हीं मैटर्स से जुड़े हुए. इसके अलावा लीगल एक्शंस रिकमेंड कर सकते हैं इन द केसेस ऑफ द वुमेन्स राइट्स वायलेशंस. जेल्स विजिट कर सकते हैं, रिमांड हाउसेस, द इंस्टीट्यूशंस जहां पर भी महिलाएं रहती हैं उन्हें रखा जाता है, टू मॉनिटर देयर कंडीशंस, देखना कि उनकी क्या कंडीशंस हैं, कैसे उनको रखा जा रहा है, क्या उनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, नहीं की जा रही हैं. राइट. इसके अलावा उन मैटर्स को रेफर कर सकता है जो भी वुमेन राइट्स से रिलेटेड है, वुमेन राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड है, टू द कोर्ट्स और टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दैट इज द एनएचआरसी. तो ये की पावर्स है एनसीडब्ल्यू की, और इन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एनसीडब्ल्यू अपना प्राइमरी रोल जो है वो प्ले करते हैं. ठीक है. तो अब हम लोग ये जानते हैं कि एनसीडब्ल्यू का क्या मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है या अब तक रहा है इन प्रोटेक्टिंग द वुमेन्स ह्यूमन राइट्स इन आवर कंट्री. So the first is legal reforms and policy recommendations. NCW ने काफी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि the legislation called the Protection of Women from the Domestic Violence Act 2005, या फिर also in the amendment of in the criminal law. हमारे क्रिमिनल लॉ में भी जो अमेंडमेंट्स हुए हैं स्पेशली इन रिगार्ड्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, स्पेशली आफ्टर द निर्भया केस, तो उसमें भी एनसीडब्ल्यू ने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स ह्यूमन राइट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरवेंशन इन द हाई प्रोफाइल केसेस, तो जैसे कि हमारा निर्भया गैंग रेप केस हो गया 2012, तो एनसीडब्ल्यू ने एक एक्टिवली मॉनिटर किया इस केस में, इन्वेस्टिगेशन और विक्टिम को सपोर्ट भी प्रोवाइड किया था इस केस में. एक और केस है हमारा शक्ति मिल्स गैंग रेप केस ऑफ 2013, उसमें भी एनसीडब्ल्यू ने एक मेजर इंटरवेंशन दिया था, ठीक है, अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. Apart from the legal reforms and the intervention in high profile cases, it also plays a role in victim assistance. कैसे? जैसे जो भी रेप सर्वाइवर्स हैं या जो भी एसिड अटैक विक्टिम्स हैं या और अदर वुमेन विक्टिम्स को, उनको लीगल एड, उनको कॉम्पनसेशन दिलवाने में एनसीडब्ल्यू काफी एक्टिव रोल प्ले करती है. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी सी दैट थ्रू देयर पावर्स, थ्रू देयर फंक्शंस,
NCW plays a vital role in our country in the women's human rights protection. Right, let's quickly wind up the lecture with having some important relevant cases. आप अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं if this question comes. The first is विशाखा वर्स. Obviously ये वो questions है जो कि वुमन के बेसिक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से जुड़े हुए हैं. पहला है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ऑफ 1997. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ गाइडलाइंस फ्रेम किए थे फॉर द वर्क प्लेस, यानी कि जो भी महिलाओं का वर्क प्लेस पे, उनके वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो इशू की थी. राइट, एंड लेटर ऑन इस जजमेंट के बेसिस पे हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट ऑफ 2013 भी इनेक्ट किया गया था. द अदर केसेस लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 2015. तो इस केस ने एसिड अटैक्स के खिलाफ स्ट्रिक्टर लॉज का इनेक्टमेंट किया था. राइट, सो दिस इज हाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस in particular to the acid attack victims. The next is Delhi Domestic Working Women's Forum वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 1995. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट जो भी रेप सर्वाइवर्स हैं उनको लीगल एड और कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए एज अ मैटर ऑफ राइट. ठीक है, एज अ मैटर ऑफ राइट उनको लीगल एड एंड कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए. राइट, सो यू कैन कोट दीज रेलेवेंट केस लॉज और भी बहुत सारे केसेस हैं, आप अपने आप से ऐड ऑन कर सकते हैं. राइट, तो दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक वाइटल इंस्टीट्यूशन है जो वुमेन्स एम्पावरमेंट, देयर वुमेन्स प्रोटेक्शन और जस्टिस के लिए काम करती है. ये इंश्योर करती है कि वुमेन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो, उनको टाइमली लीगल हेल्प, लीगल एड मिले और गवर्नमेंट कंटिन्यूसली लॉज और पॉलिसीज को वुमन फ्रेंडली बनाए. ये बहुत जरूरी है दैट द लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ आवर कंट्री नीड टू बी वुमन फ्रेंडली. Right, then only we can see a wave of change in our country in context of the crimes, the heinous crimes that do occur in our country on a regular basis with the woman. Right, तो ये था हमारा आज का टॉपिक. अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इन पॉइंट्स को लॉजिकली अरेंज करेंगे, लिखेंगे विद केस लॉस, तो आपका आंसर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रक्चर्ड और इंप्रेसिव लगेगा. राइट, तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेलो लॉ एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. फॉर मोर सच डिटेल्ड लॉ कंटेंट आई विल बी बैक सून विद अनदर सच पावरफुल लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू. टिल देन एवरीवन, कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे.